क्या मेरी जिंदगी शराब पीते पीते बीत जाएगी? क्या कहूँ, पिलाना फर्ज था, कुछ भी पिला दिया होता। पिलाना फर्ज था, कुछ भी पिला दिया होता। अरे शराब कम थी तो पानी मिला दिया होता। कतरा कतरा गुलाब हो जाए, जिंदगी आब आब हो जाए। तुम मुस्कुरा के जाम भरो तो सादा पानी शराब हो जाए। ला पिला दे शाकिया, ला पिला दे शाकिया। पैमाना पैमाने के बाद ला पिला दे शाकिया। पैमाना पैमाने के बाद ला पिला दे शाकिया। ला पिला दे शाकिया। पैमाना पैमाने के बाद करूँगा। होश आ जाने ला पिला दे शाकिया। पैमाना पिला दे शाकिया। ला पिला दे शाकिया। पैमाना पैमाने के बाद बात मतलब की करूँगा। होश आ जा भैया। क्या? अरे दारा भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? जो दारू पी रहा हूँ। अरे ये दारू पी रहे हो? तुम्हें दारू तो आप तो कभी के किसी प्रकार की नशा नहीं थी आपके अंदर। आज ये कैसी बातें कर लिए हो, कैसा हाल बना लिए हो कि शराबी होते जा रहे हो। ये कोई अच्छी बात है? आप दारू क्यों पी रहे हो दारा भैया? मेरे भाई,
मेरे दोस्तों इतने दिन से मैं शराब पी रहा हूं, आज तक किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि अरे यार दारा तू दारू क्यों पीता है। आज तक ये बात मुझसे किसी ने नहीं पूछा कि तू शराब पीता क्यों है। यदि आज तू पूछ रहा है तो मैं बता रहा हूं मेरे भाई। बताओ भैया, ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई जो कि तुम शराबी हो गए और ये शराब पीना चालू कर दिए हो। मेरे दोस्त, ये बात आज कई साल पहले की है, कई साल पहले की बात है। दोस्तों मेरा नाम तारा है, आप तो जानते हैं। मेरी माँ का नाम रुक्मिणी था। मेरे बाबूजी बूढ़े थे जिनका नाम बिरजू किसान था। मेरे पास एक छोटी सी बहन थी जिसका नाम स्वाति था। गांव के बाहर मेरी एक झोपड़ी थी, जिस झोपड़ी में हम लोग रहकर बसर करते थे। गरीबी ने ऐसा डेरा डाला कि हम लोग पाई पाई दाने दाने को मोहताज हो गए। जब खाने का कोई सहारा न रह गया तो मेरे बाबूजी गए अजमत खान के यहाँ से, जमींदार के यहाँ से 500 रुपए कर्ज ले लिए। 500 लेके चले आए तो कुछ दिन काम चला। मेरे बाबूजी बूढ़े थे तो मैं कुछ जानकार हो गया था, तो बिना बताए मैं चला गया काम की तलाश में, घर छोड़ के बाहर चला गया। दोस्तों मैं सोचा मैं जानकार हो गया हूं, कुछ कमाऊं धमाऊं, घर का खर्च चले। मैं बाहर चला गया। घर में 3 लोग रहे, मेरी माँ, मेरे बाबूजी, मेरी बहन। एक दिन जमींदार आया, अपने साथियों के साथ मेरे घर आ गया हो। मेरे बाबूजी की तबीयत कुछ गड़बड़ चल रही थी। वो चारपाई पे बैठ करके हुक्का पी रहे थे। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि अपने झोपड़ी के पास वो बैठ के हुक्का पी रहे थे। और जमींदार को ये बात इतनी नागवारा लगी, इतनी खराब लगी कि उसका पारा 7वें आसमान पे चढ़ गया। इतना उसको क्रोध आया, अपने कांधे से उसने बंदूक उतारा, उसमें गोली लोड किया। लोड करके मेरे बाबू के सीने में उसने बंदूक की नाल लगा के मेरे बाबूजी चिल्लाए। गोलियों की आवाज सुन के झोपड़ी के अंदर से मेरी बूढ़ी माँ दौड़ी दौड़ी गई, मेरे बाबूजी की लाश से चिपक के रोने लगी। उस हरामजादे को फिर भी कोई तरस, कोई दया नाम की चीज नहीं। वही गुस्सा उसके बरकरार था। दूसरी गोली उसने बंदूक में फिर लोड किया। लोड करने के बाद टैगर चढ़ाया, मेरी माँ के सीने में उसने टैगर दबा दिया। मेरी माँ भी चिथड़ा हो गई। फिर भी उस हरामजादे का गुस्सा शांत नहीं हुआ। क्यों उसको गुस्सा आया? शांत नहीं हुआ। उसने मेरी झोपड़ी में आग लगा दी और मेरे माँ जी बाबूजी की लाश को अपने साथियों से उठवा के वही चलती हुई आग धू करके वो लोग जल गए। और कुछ सिर्फ न था, सिर्फ 500 रुपए के वास्ते, सिर्फ 500 रुपए के वास्ते, और कोई मामला नहीं था दोस्तों। सिर्फ उनको वापस नहीं कर पाए थे। इतनी में मेरी छोटी बहन बेचारी एक पौधे के नीचे खड़ी सुसुक रो रही थी। उस हरामजादे ने जाते जाते चारों तरफ देखा, मेरी बहन के ऊपर उसकी नजर पड़ गई। छोटी सी थी, जाते जाते मेरी बहन को उठा लेके चला गया। इधर सारा कारोबार खत्म हो गया, झोपड़ी जल गई, लाश का नामो निशान मिट गया।
जितने गांव वाले थे सब देखते रह गए, किसी ने विरोध नहीं किया, किसी ने उसे कुछ बोला ही नहीं। चला गया तो मैं 1 हफ्ते बाद घर लौट के आया तो मैं अपनी झोपड़ी के पास गया तो मेरी झोपड़ी नहीं थी, वहां कुछ राख नजर आ रही थी। तो मैंने पूछना शुरू कर दिया, भैया लोग, बाबू लोग, ये मेरी झोपड़ियाँ क्या हो गई? मेरे बाबूजी कहाँ गए? मेरी माँ जी कहाँ चली गई? तो लोगों ने दबे पांव बताया कि अरे अरदारा, तेरे यहाँ एक दिन आए थे जमींदार साहब, उन्होंने तेरे बाबूजी को गोली मारा, तेरी माँ को गोली मार दिया, तेरी झोपड़ी में आग लगा दी, उसने तेरे माँ बाप की लाश को फेंकवा दिया और तेरी बहन को उठा के लेके चला गया। ये गम मुझसे बर्दाश्त न हुआ, ये गम मुझसे बर्दाश्त न हुआ मेरे भाई। उसी दिन से गम भुलाने के लिए मैंने दारू का सहारा भैया, आज से तुम शराब कभी नहीं पियोगे, आज से तुम शराब कभी नहीं पियोगे। मैं तुम्हारा साथ बराबर दूंगा दारा भैया, आज से तुम शराब कभी नहीं पियोगे। तू वादा करता है तू मेरा साथ देगा? यदि तू मेरा साथ देने का वादा कर रहा है मेरे दोस्त, तो मैं वादा करता हूं, मैं भी ये वादा करता हूं, आज के बाद मैं दारू नहीं पीऊंगा। दारा भैया, बचाओ की आवाज कहां से आ रही है? हमको लगता है ये झाड़ी जंगल के पीछे से आ रही है। हमें तुम्हें देर नहीं करना चाहिए, फौरन चलना चाहिए। चलिए चलिए, आ रहे हम लोग, आ रहा हूं। छोड़ दो, मुझे अपने घर जाने दो, मैं आपके पाप पड़ती, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। मेरी जान जिंदा कहाँ मान जाओ, मेरी जान जिंदा कहाँ मान जाओ, मेरे हक पीने से लग जाओ, मेरी जान कहाँ मान जाओ। खुशी हो के चलिए सेजों के ऊपर, खुशी हो के चलिए सेजों के ऊपर, एक रात में कर्ज अपना चुकाओ। जैसे पाके कुरान का एक पारा, जैसे पाके कुरान का एक पारा, हर को पाके दामन काटा। मुझे जाने दो, जिसे दम लुटेगा ये गुलशन हमारा, जिसे दम लुटेगा ये गुलशन हमारा, हिले
कहा मानिए, इंदा रानी कहा मानिए, अपना शौहर मुझे फूलों से मेरे दादा मेरे दादा मेरे दादा मेरे दादा पाँव पड़ती हूँ मैं आपके, पाँव पड़ती हूँ अपनी बहना मुझे जानिए, पाँव पड़ती हो मैं आपके, अपनी बहना मुझे जानिए, होगी घर में तुम्हारे बहन, होगी घर में तुम्हारे बहन, जाके शादी रचाऊंगी। देता है और कहा तो है जाएगी कह दे, जमींदार हुई है तो अपने घरे को होंगे, हिया क्यों को सतावे ना, नहीं तो अगर आ जाब ना, अगर आ जाब तो जौन 2-4 बार है वह फरुआ में काली काली खटा घिर रही ठंडी काली काली घटा काली काली हवा ठंडी आहें हवा तुझे देख आया उतर मेरी आंखों में
सामने तेरी क्या औकात है टकराने की? अच्छा हुआ अबे अजमत तू मिल गया बे, बहुत अरे बहुत अच्छा हुआ अबे अजमत तू मिल गया। पहले शादी का हिसाब बाकी था, लाज अब लगी, अरे जाने पाए नहीं दारसिंह से तेरा वाला। तू वही है ना जमींदार दरुआ भाई, रुकिए 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 दरुआ भाई। दरुआ नहीं दारा मेरा नाम है बे। दादा भाई अबे इसका कहाँ गया बे? कहाँ चला गया बे? अबे साले वहां से भाग, साले तेरे पीछे पागल कुत्ता है, काट लेगा बे, भाग। हे बे सुन 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 सुन, पैसा ले चल, पैसा ले। हमारी जान खतरे में है, साला वहां जा करके छिप के बैठा है, हा? तो हर जान खतरे में है का? नहीं साली, सुन, दिमाग से काम लेना चाहिए। हड़काइयाँ चमकाइयाँ धमकाइयाँ नहीं तो भाग चाहिए। कौनो बुद्धि फिट करा? बुद्धि नहीं साले, कहबे कि अभी हम विधवा को फिट करेंगे। बुद्धि की बुद्धि के कौनो बुद्धि फिट है? दारा भाई चुप, दिमाग से। दारा भाई हाँ बोल। ये बताओ, अभी तो तुम हमें मार करके 302 का मुलजिम बन जाते यार। ये बताओ क्या हुआ? मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा हूँ यार? अबे तू मेरा दुश्मन है। दुश्मन? कैसे दुश्मनी? अजमत खां मेरा दुश्मन है। अजमत खां? अरे वो भवानी बोल रहा तू है? रमवा का मर्दे। अभी यार तो तुम दही की भेल से चूना चाट जाते यार। मतलब समझा नहीं यार? यार जिसकी तलाश तुम कर रहे हो उसी की तलाश तो मैं भी कर रहा हूँ यार। कहीं वो भवानीपुर का जमींदार अजमत खां मुझे समझ करके गोली नहीं मारने जा रहे थे। हाँ मैंने सोचा तू वही है। अरे यार कब्सा जानते हो, कब्सा का मैं अजमत हूँ यार। वो तो भवानीपुर का जमींदार है। हाँ जमींदार। उसकी तलाश तो मैं भी कर रहा हूँ यार। तुम्हारी क्या दुश्मनी है? अरे बहुत पुरानी दुश्मनी है, उसी की तलाश में लेकर के तो हम बंदूक निकले हैं। अगर वो मिल जाएगा तो हम तोड़ा कर उसे गोली मार देंगे। अरे मुझे भी मिल जाएगा ना, उस हरामजादे को मैं खून पी जाऊंगा यार। अरे यार तोहार लोग का कौनो दुश्मनी नहीं, दोनों जने कौनो दुश्मनी नहीं बा। सबसे बड़ा तो हमार दुश्मन है। तेरी क्या दुश्मनी है? ऐसा बना जौन फूलपुर वाला नहर है, वही नहर में मारखो पाती पसियाना छूटत रहा बाबू। क्या छूटत रहा? गम्मत रहा है। अच्छा गम्मत रहा, मार पसियाना से एकदम तर रहे हैं। अच्छा तो कचम राउटी में चला जाए के रहा बे। मार चुवत रहा है ऐसे। अबे पसीना चू रहा था कि पसियाना? पसीना। जमींदार अजमत खां तुम्हारा भी दुश्मन है, मेरा भी दुश्मन है। लेकिन आज से सुन लो, 1 से 2 हो गए, 2 से 3 हो गए हम लोग। हाँ 2 से 3 हो गए। अगर तुम्हें वो अजमत खां जमींदार मिल जाए तो मेरे इजाजत के बिना उस पर वार नहीं करोगे। अगर मुझे मिलेगा तो तुम्हें सूचना जरूर करूंगा। लेकिन आप हमारी बंदूक दे दीजिए, क्योंकि लाइसेंस मेरे नाम है। विदाउट लाइसेंस लेकर के आप तय लेंगे तो अरेस्ट हो जाएंगे। दादार भैया ये बिटौआ लाइसेंस लेके जहाँ जावे जे देखी कहीं बिटौआ लाइसेंस लेके जाता है। बिटौआ के लाइसेंस नहीं न साले, तोरे मौसी के लाइसेंस है।
आखिरी आटे बिटाउए लाइसेंस ना। अबे विदाउट लाइसेंस, विदाउट साला बिटाऊ के लइके पागल साहब। क्या करोगे? इस बंदूक को हम लेकर के उसकी तलाश में जा रहे हैं। ठीक है जाओ, इसलिए कि लाइसेंस तुम्हारे नाम से है। मैं पकड़ा जाऊंगा, जेल चला जाऊंगा ना। चलो हमारा उड़ावा रही। क्या भगवान, आज तक किसी ने मुझे भैया नहीं कहा। एक मेरी छोटी बहन भैया कहने वाली थी, जो हराम सादा उठा ले गया। आज इसने मुझे भैया कह के मेरे कलेजे के टुकड़े टुकड़े कर दिया। बोल बहना बोल। हाँ ये